हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिफ्ट एजुकेशन में। कल हमारा क्लास 12th इंग्लिश का पेपर है दोस्तों। उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए पेपर लेके आए हैं दोस्तों। यदि आप इस पेपर को करके जाते हैं दोस्तों, आपके कम से कम 100 में से दोस्तों 85 आने की गारंटी दोस्तों मैं लेता हूँ। 85 मार्क आ जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपके देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों आपके लिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। और दोस्तों आपके लिए दो पैसेज दिए जाएंगे, जिनमें से दोस्तों आपको किसी एक पैसेज की रेफरेंस और एक्सप्लेन करनी है दोस्तों। मतलब रेफरेंस मतलब क्या होगा दोस्तों, प्रसंग। एक्सप्लेन मतलब दोस्तों व्याख्या, मतलब किन्हीं एक पैसेज का आपको प्रसंग और व्याख्या करनी है दोस्तों। जो आपको दोस्तों इजी लगे उसकी आप प्रसंग एंड व्याख्या कर सकते हैं दोस्तों। प्रसंग में आपको लिखना है, मतलब कि देखिए हमारे यहाँ पर बताया गया है। पहले आप दोस्तों पहले एक अच्छी लाइन को पढ़ें। एक मतलब कि एक पूरी लाइन को पढ़ें, उसमें क्या बताया गया है। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीट सराउंडेड अनएबल टू मूव। मतलब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक कैदी की बात हो रही है। तो आपको रेफरेंस में लिखना है दोस्तों कि यहाँ पर एक कैदी की बात हो रही है दोस्तों। मतलब इंग्लिश में लिखना है आपको कि दैट इन अ पैसेज इन अ कैदी इन अ प्रिजनर स्टोरी एंड ही टॉक अबाउट अ ब्यूटीफुल गर्ल। दोस्तों ऐसे देखिए यहाँ पर लिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको जब पैसेज पढ़ेंगे आपको जब पता पड़ जाएगा। द मोस्ट रीजन अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ नाइट इन फ्रंट टू ऑफ मी। दोस्तों उसके बाद इतना ही लिखना है आपको। रेफरेंस में थोड़ा और लिख सकते हैं, मतलब कि गर्ल के बारे में, जैसे कि यहाँ पर देखिए। सॉरी दोस्तों, द मोस्ट रीजन अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सप्लेन करनी है कि देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन लिख देंगे, मतलब प्रसंग रेफरेंस में इतना ही लिखना है आपको। एक्सप्लेन लिखना है दोस्तों। फिर मतलब कि यहाँ से आपको अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर हमको यह उतार देना है। मतलब दो चार लाइन आपके लिए ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि दैट इन अ पैसेज आई वो ही इज अ प्रिजनर एंड ई टॉकिंग अबाउट अग्रेसिव गर्ल। इस प्रकार दोस्तों आपको लिखेंगे और उसको मतलब यहाँ से पूरे को उतार देंगे दोस्तों। तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। या फिर दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं, ही इज ओनली फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज सक्सीड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। मतलब दोस्तों कोई व्यक्ति है जो कमांड और कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा माहिर है दोस्तों, सक्सेस मिल चुकी है दोस्तों। द हिस्टिकल एंड फेयरफुल, वह दोस्तों मतलब बिल्कुल डर, उसे डर नहीं लगता। वह टफलेस में और टफलेस है, मतलब दोस्तों वह कठिनाइयों में भी किसी का सामना कर सकता है दोस्तों। इसको भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ हैं दोस्तों। यदि आपको कोई सा भी नहीं समझ आया दोस्तों तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये दोस्तों आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ आए तो हमें कमेंट करके बता दिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। दोस्तों आपको इनका आंसर देना है। आपको इनका आंसर देना है दोस्तों, कम से कम 30 वर्ड में होना चाहिए आपका। वाई वाज पार्टिक एक्साइटेड टू गो टू कलकत्ता। दोस्तों आपके जो ये क्वेश्चन आंसर है दोस्तों आपको ही पता होगा, क्योंकि दोस्तों जो आपकी किताब है उसमें से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों मैंने किताब मतलब कि मैं ज़्यादातर दोस्तों यहाँ से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। तो दोस्तों मैंने इंग्लिश की आपकी यूपी बोर्ड किताब नहीं पढ़ी थी दोस्तों, तो मैं इसको दोस्तों सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। यही दोस्तों मैं सच्चाई बताता हूँ, यही सच्चाई है दोस्तों। कई यूट्यूबर होते हैं जो सच्चाई नहीं बताते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैं इनको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आगे में आपके लिए जो इजी है दोस्तों उनको मैं करवा सकता हूँ। जैसे कि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स का होते हैं दोस्तों, इनको मैं सॉल्व करा सकता हूँ अच्छे से। इनको दोस्तों आप वैसे भी आपको इसका आंसर नहीं पता हो तो दोस्तों किसी भी पैसेज को उठाना है और उसमें से इनको आंसर लिखना है। मतलब दो दो चार चार लाइन तो आप लिख सकते हैं इनमें से। चलिए आगे चलते हैं। Fill in the blanks in the following sentence with the most suitable word given with the brackets। दोस्तों मतलब आपको इनमें भरना है fill in the blanks को। I flicked him dash again। दोस्तों इसमें क्या आएगा हमारा, I flicked। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, I flicked him in again। क्या होगा दोस्तों, him in again। दोस्तों इन होगा या फिर ऑफ होगा दोस्तों, मतलब कि आपका जो जहाँ तक आंसर मुझे लग रहा है ऑफ इसमें आंसर होने वाला है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कर लेंगे दोस्तों। आप कॉपी में लिख लीजिए। द चार्म एंड डैश ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू।
दोस्तों मतलब चार्म क्या होता है, मतलब कोई सुंदर, एंड और द चार्म एंड गार्गिनियस। दोस्तों चार्म एंड गार्गिनियस मतलब इसका मतलब दोस्तों सुंदरता ही होता है। इस यहाँ पर आपका यह सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए दोस्तों दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। मक्खन माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर डैश पोजिशन। माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर जी कंफर्टेबल पोजीशन। दोस्तों क्या हुआ, हमारा कंफर्टेबल हो सकता है, कंफर्टेबल, सॉरी दोस्तों कंफर्टेबल ही होगा, कंफर्टेबल होगा दोस्तों। देखते हैं डी। जस्ट द सेम आई ही वुड गिव अ फ्यू ब्रेक्स। आ आई विश क्या होगा दोस्तों इसमें, आई बॉन्ड माने तो चाहना होता है, लाइक माने दोस्तों प्यार करना, बैग माने दोस्तों यह नहीं होगा, मतलब आई विश ही वुड गिव मी अ फ्यू ब्रिक्स। दोस्तों इसमें हो जाएगा क्या, वो मुझे कुछ ब्रिक्स दे दे। तो आपके दोस्तों चारों हो चुके हैं। यदि आपको कोई से भी दिक्कत आई हो दोस्तों, हम कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जो आपके लिए मोस्ट वेटेज क्वेश्चन रखते हैं, मतलब जो ज़्यादा नंबर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, अब उनको कराते हैं दोस्तों। आपके ये 6 नंबर का है, यदि आप इसको कर लेते हैं दोस्तों तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन द फॉलो। दोस्तों तो इसका हमको आंसर लगाना है। द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन एट विच every true teaching in aiming and for which every true student is working is to draw out, train the discipline, the faculties of the mind, those faculties that boy will। दोस्तों आपको इस प्रकार पढ़ना है और उसके बाद दोस्तों इसका आंसर लगाने। व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आपको पहले ही लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन एट विच एवरी ट्रू टीचर इज एमिंग एंड फॉर विच एवरी ट्रू स्टूडेंट इज वर्किंग। दोस्तों इज इट टू ड्रॉ आउट, ट्रेन एंड डिसिप्लिन द फैकल्टीज इन माइंड दोज फैकल्टीज। तो दोस्तों आपका जो है आंसर है दोस्तों हमारा यहाँ तक हो जाएगा। देखिए द रियल से लेकर दोस्तों वर्किंग, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट शुड द स्टूडेंट एम एट। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए दोस्तों, तो इसमें बताया गया होगा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए दोस्तों। देखिए मैं दोस्तों यदि आप इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, तो यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, ट्रू स्टूडेंट इज वर्किंग इज ड्रॉ आउट, ट्रेन एंड डिसिप्लिन द फैकल्टीज ऑफ माइंड दो फैकल्टीज दैट बॉय विल वांट टू व्हेन ही कम्स अ मैन। दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा, जो व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति को अपनी एम प्राप्त करना है उस आदमी को डिसिप्लिन में होना चाहिए और फैकल्टी को माइंड रखना चाहिए, और विल वांट टू व्हेन ही कम्स द मैन मतलब वह एक आदमी की तरह हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार मतलब कि वो फैकल्टी अगर इन क्रिया करेगा तो दोस्तों वह भी एक अच्छा मतलब कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड। दोस्तों एक्सप्लेन करना है हमको। फैकल्टीज माने मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब फैकल्टीज आपको पता ही है। फैकल्टीज मतलब दोस्तों ये होता है हमारा किसी चीज़ की मतलब सुविधा। दोस्तों हम जैसे कि सुविधा को दोस्तों जानते होंगे आप, बना कर इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को। वॉट एवर सूटेबल टाइटल फॉर द पेज। दोस्तों इसका जो सूटेबल टाइटल होगा दोस्तों, इसका होगा दोस्तों स्टूडेंट एम, मतलब लक्ष्य, बच्चों का लक्ष्य एकदम वो होना चाहिए। उसमें फैकल्टीज में ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों बच्चों को, और मतलब कि ट्रेन होना चाहिए और दोस्तों डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर स्टूडेंट्स एम। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।